हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी डेप्रिसिएशन, देन वेरियस रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजली रिलेटेड ग्लोसरी रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फिर से मैं आपको ब्रीफ ऑफ कर दूं। डेप्रिसिएशन मीन्स परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। द वेरी इंपॉर्टेंट इज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। और अन्य शब्दों में हम इसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन मीन्स अलोकेशन ऑफ फंड फॉर द यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स की जितनी भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके रिगार्डिंग आप जो क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को जो है एलोकेट कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, जब हम मेथड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव मैनी मेथड्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मेथड्स आर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, देन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस फंड पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड। बट आपके जो सिलेबस में जो है 9 में से सिर्फ जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं यही आपके सिलेबस में हैं। आप देख सकते हैं कि लिखा भी है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ये 2 मेथड ही क्या हैं आपके सिलेबस में है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट when we are going to charge depreciation on the basis of fixed installment और straight line method। ठीक है, और जब भी आप इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी जीरो, क्योंकि हम इसमें जो पूरा लोकेट करते हैं उसकी लाइफ पीरियड के दौरान, और इसमें जो है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी जीरो। अब इसमें जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, यह है एक साल की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है जिसके लिए आपने परचेज किया, अगर उसमें कोई इरेक्शन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो भी जोड़ दोगे। और स्क्रैप वैल्यू मींस अवशेष मूल्य। स्क्रैप वैल्यू मींस वैल्यू वी आर गोइंग टू रियलाइज एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स, यानी कि जो ये एसेट्स आपने खरीदी है उसको जब उसके यूजफुल लाइफ हो जाएगी तो उसको उसकी यूजफुल लाइफ को जब वो हो जाएगी उसके बाद जो बेचने के बाद जो हमें स्क्रैप में जो वैल्यू मिलेगी उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, जो उसको जो है कबाड़ बेचकर जो मिलने वाली है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। ऑन 1 Jan 2015 मशीनरी वाज परचेज्ड बाय एक्स फॉर ₹50,000 एंड ऑन जुलाई 2016 एडिशन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000, यानी एडिशन मशीनरी एडिशनल पार्ट इसमें जोड़ा गया 10,000 का। ठीक है, ऑन 1 April 2017 फर्दर एडिशन, एक दूसरा एडिशन किया गया, कितनी थी जिसकी कॉस्ट 6,400। ठीक है, ऑन 30 June 2018 मशीनरी द original value of which was 8,000 on 1 Jan 2015 was sold for 6,000, यानी इस मैसेज ऑफ 1 Jan 2015 ये इसका जो एक पार्ट जो 8,000 जिसकी वैल्यू थी इस तारीख को, वो हमने 30 जून 2018 को 6,000 में बेच दिया। आपको बोला गया है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2000 फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2018 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपकी बुक्स कैलेंडर ईयर पे बंद हो रही है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में आपने 1 जनवरी 2015 को एक्स ने एक मशीनरी 50,000 में परचेज की, उसके बाद जुलाई 2016 में एक एडिशनल मशीनरी एडिशनल पार्ट इसमें जोड़ा गया जिसकी कॉस्ट थी 10,000, और उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को एक और एडिशन इसमें मेड किया गया प्लांट में मशीनरी में जिसकी कॉस्ट थी 6400, और 30 जून 2018 को एक पार्ट इस वाले का कैसे पता चला? यहां लिखा है जिसका बोलते विच वॉज 8,000 ऑन 1 Jan 2015, जो इसमें से जो इसकी वैल्यू 1 जनवरी 2015 को 8,000 की थी वो हमने 30 जून 2018 को 6,000 में बेच दिया। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका हमने एक पार्ट जो है जिसकी 8,000 वैल्यू थी वो 6,000 में 30 जून 2018 को बेचा। आइए अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन देखता हूं। ये देखिए,
जब आप मशीन इन द बुक्स ऑफ एक्स मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, ठीक है। जब जैन 2015 को हमने परचेज की थी तो आप क्या करोगे, जब आप परचेज करोगे तो जनरल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसलिए टू बैंक करके यहाँ पे क्या आ गया 50,000। इस ईयर में कोई और ट्रांजैक्शन हैपन नहीं हुई। हमने 31 दिसंबर 2015 को जब बुक बंद की तो बाय डेप्रिसिएशन जब इस पे 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाया क्योंकि फुल ईयर के लिए इसका यूज हुआ, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू क्या आई 5,000, ठीक है। इस साल में और कुछ नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इसकी बैलेंसिंग कर दी। अब 5,000 क्योंकि डेप्रिसिएशन के रूप में चला गया 50 में से, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बची, बैलेंसिंग फिगर इज 45,000, 45,000 अब हमारे पास 31 दिसंबर 2015 को बची। नेक्स्ट ईयर में हम इसको क्या करते हैं, ब्राउट डाउन बैलेंस ले आते हैं जनवरी 2016, अब दूसरा ईयर शुरू हो गया। बैलेंस ब्राउट डाउन यानी कि ये वाला बैलेंस अब हम यहां ले आए, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगाने से पहले 31 से पहले 1 जुलाई को और हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैपन हुई, हमने एक और एडिशन मेड किया गया, ठीक है। बोला था ना कि 1 जुलाई 2016 को एडिशनल मशीनरी परचेज की गई। आपने फिर क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं इसको दूसरा नाम दे रहा हूं आइडेंटिफाई करने के लिए, जो एडिशन किया गया था ये दूसरी मशीनरी मान रहा हूं 10,000 की, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो 31 जुलाई 2016 को फिर आओगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, जैसे आपको पता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमने बाय डेप्रिसिएशन किया, 5,000 किस पे लगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही है तो एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। 5,000 इसका दूसरे ईयर में भी 5 रहा। अब ये 10,000 था पर हमने यूज कितने मंथ के लिए किया, हमने इसको सिर्फ मंथ किया जुलाई से लेकर के आप देख सकते हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है। इस तरह से डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, जुलाई से दिसंबर 2016, 10,000 का था ना, तो आप क्या करोगे 10,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि 6 महीने के लिए मशीनरी यूज हुई थी। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा 500 आ गया। तो इसलिए हमने ये कहां लिख दिया, ये 500 रुपए इस साल की मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन था वो यहां लिख दिया। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनरी की क्या हो गई 5,500, और यहां पे हमने बैलेंस इकट्ठा कर दिया क्योंकि इस साइड देखो तो 55, ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा 31 दिसंबर को 49,500। अभी मैंने इसमें इकट्ठा ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने ये सारा बैलेंस कहाँ निकाल दिया, यहाँ आप देखने की बात ये है कि मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, इसमें से, क्योंकि एक पार्ट इसमें बिक जाएगा तो हमें फिर प्रॉब्लम आने वाली थी। तो ये इकट्ठा था, आप इसमें से 45 माइनस 40, 40,000 यहां लिख सकते हैं फर्स्ट मशीनरी का, दूसरा 10 माइनस 5 9,500, तो टोटल ये हो गया। यहां मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है, यही बैलेंसेस यहां आ गया अलग अलग पार्ट। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये जो इकट्ठा बैलेंस था ये हमने यहाँ उतारा, अलग अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ 40,000 और 9,500, क्योंकि जब हम आगे बेचेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और फिर अप्रैल को क्या हुआ, अप्रैल 2017 जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास था, अब ये मशीनरी परचेज की गई, ठीक है। अब इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे कब, इस तारीख को, इस ईयर में 2017 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, एक और एडिशन मेड किया गया, आपने जनरल एंट्री क्या की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं इसको दे रहा हूं तीसरा नाम, यानी कि तीसरा पार्ट जो है इसका तीसरी मशीनरी बोल रहा हूं, जो सेकंड एडिशन था, ठीक है, 6,400। फिर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुई, फिर उसके बाद आप यहां जाएंगे, याद रखना इससे पहले ही नहीं आप यहां चले जाओगे, पहले जो हैपनिंग हो रही है इवेंट की जो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने देखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने करना है 31 जनवरी 2017 बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब आपने डेप्रिसिएशन लगाई तो जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो ये मशीनरी अकाउंट है ना, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी का वही 5,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरी का भी 1,000 हो गया क्योंकि अब हमने क्या किया है, अब ये इस साल में ये मशीनरी पूरा साल यूज हुई है, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 10,000, तो 10,000 का जब आप 10% करोगे तो इस तरीके से अब दूसरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो आ गई वो 1,000
10%। याद रखना है कैसे हुआ, इसका हमने क्या किया 10,000 का, क्योंकि इस ईयर में पूरी यूज हुई ना ये मशीनरी, यहाँ आधे साल की थी, तो 10,000 का 10% क्या हुआ 1,000 रुपए यहाँ आ गया। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे देखना, ये ओरिजिनल कॉस्ट थी सेकंड मशीनरी की जो मैंने सेकंड नाम दिया है। थर्ड ये है। ठीक है, अब ये कितने यूज हुई अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2017, यानी 31 दिसंबर तक ईयर हमारा क्लोज हो रहा है ना, तो कितने मंथ यूज हुई, ये हुई 9 मंथ। तो 9 मंथ के लिए आप यहां इसका डेप्रिसिएशन लिखोगे, क्योंकि इस मंथ में ये 9 मंथ यूज हुई है। वो किस तरह से आप करेंगे, आप करेंगे कि डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ जुलाई टू अप्रैल आना था यहाँ पे, अप्रैल टू 2017। ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ करोगे आप अप्रैल। ठीक है, 6,400 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, और ये 9 अपॉन 12 मीन्स फॉर 9 मंथ के लिए यूज हुई, तो डेप्रिसिएशन कितना आया 480। ठीक है, यही 480 हमने क्या कर दिया यहां लिख दिया, क्योंकि ये अप्रैल में खरीदी गई थी, 9 मंथ का इतना बना। आपने सेम डेट को इन तीनों मशीनरी का क्या किया, बैलेंसेस निकाला। 35,000 कैसे आया, 40 था ना शुरुआत में, 5,000 इस ईयर की डेप्रिसिएशन लग गई, ये 35। 9,500 था, इसी पे इस ईयर की डेप्रिसिएशन लग गई 1,000, ये कितना बचा 8,500। ये 6,400 था, इस ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करके की, तो इसकी वैल्यू एट द एंड क्या आ गई 5,920। इन सब का टोटल ये आ गया, और इस तरह से जब हमने इस साइड का टोटल करना है, आपने सबसे पहले ये आ गया 559,900, और ये भी जब आपने इसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन को, तो ये बराबर हो जाएगा 55,900। ठीक है, उसके बाद यही बैलेंसेस हमने अगले उसमें ब्राउट डाउन कर दिए, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और ये ब्राउट डाउन हो गया 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, 35,000 हमारे पास जो ये वाला था। ठीक है, और इस तरह से सारे बैलेंसेस हमने उतार दिए। इस ईयर में क्या हुआ, इस ईयर में अब आपने 30 जून 2018 को बुक एक जो एसेट्स थी वो बेच दी। कौन सी वाली बेची, जो पहली वाली का एक पार्ट बेचा जो आपने 1 जनवरी 2015 को खरीदा था। अब आपने क्या करना है, पहले आप बैलेंसेस उतारोगे, लास्ट ईयर में क्या करोगे बैलेंसेस उतारोगे और डेट वाइज चलोगे। ये मशीनरी का बेची जैन के बाद 30 जून को बेची। ठीक है, जब बेची तो 30 जून को बेची, आप क्या करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इस तरह से ये क्या आ गया इसमें बाय बैंक। कितने की बेची 6,000 की, तो आपने यहां क्या लिख दिया 6,000। उसी तारीख को 30 जून 2018 को आपने जो मशीनरी बेची गई है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बिकी 30 जून और आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसको आपने 6 मंथ तक यूज किया है, तो ये है बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ये आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आपने ये यहां पे देखना है कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगी, ये वाला पार्ट आपने देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो 8,000 जो था जैन टू 1 जैन टू 30 जून तक ये हुई, तो 8,000 इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, 10 अपॉन 100, और 6 मंथ के लिए जब आपने इसको यूज किया होगा तो ये कितना आया 400। ठीक है, तो इस तरह से 400 हमने क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ठीक है, ये बेच दी गई। अब आप देखोगे कि वेदर वी मेड प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ दिस एसेट्स, दिस पार्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब ये आप कैसे करोगे, यहां तक हो गया ना, अब आप ये चलोगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड जो बात हो गई, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये वाली बेची गई तो आपको एक पार्ट बेचा, तो 1 जनवरी 2015 को 8,000 का था। आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाई 2015 के लिए पूरे साल की, कितनी लगी 10% के हिसाब से 800 रुपए, वो घटा दी तो ये 7,200 का आया बुक वैल्यू ऑन 30/12/2015। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2016 को भी यही रहेगी, तो वो ये था। आपने डेप्रिसिएशन 2016 की लगाई, क्योंकि फुल मंथ के लिए यूज हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वही 8,000 का 10% 800। ठीक है, और ये फिर बुक वैल्यू आई आपकी, बुक वैल्यू ऑन 30 दिसंबर 2016। फिर आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन 2017 के लिए चार्ज किया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगली जनवरी को ही आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू ऑन 1
जैन 2017, क्योंकि यही बैलेंस आगे फॉरवर्ड होगा ना, तो बात एक ही है, चाहे 31/12/2016 लिखो चाहे 1/1/1/2017, ठीक है। इसीलिए डेप्रिसिएशन 2017 के लिए लगाई, 800 पूरा यूज हुआ, 6400 माइनस 800 ये आया 5600, ठीक है। कब? 31/12/2017 को। अब आइए कि 2018 की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की, कब की? क्योंकि अब आपने 8000 कॉस्ट थी, पर हमने यूज किया 6 मंथ, हमने इसको जनवरी से जून में बेच दिया 30 जून को, तो जनवरी से मंथ काउंट करोगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो ये बनेंगे 6। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है, तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट जो 8000 का जो पार्ट था उस पे ये 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई, तो 400। अब आप देखेंगे कि जो बुक वैल्यू, जो इसकी बुक जो है वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं, या एक्चुअल कॉस्ट ऑन 30 जून 2018, यानी कि ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी थी? 5200 डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद। और हमने कितने की बेची? हमने बेची, सेल प्राइस जो हमने किया इसका, वो किया 6000 में, यानी कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट इस डेट को कितनी थी? 5200 ओनली, और हमने इसको बेच दिया 6000 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? ये हुआ 800 का। क्यों? क्योंकि जो बुक वैल्यू जो थी 30 जून 2018 को वो 5200 की थी, और इसको हमने 6000 में बेचा, तो प्रॉफिट मेड ऑन दिस एसेट, सेल ऑफ दिस एसेट्स इज 800। जब प्रॉफिट आपकी एसेट्स को बेच कर होता है, तो आप क्या करते हैं कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ ना, तो इसकी डेबिट में मशीनरी खुद थी, तो यहां क्या लिखा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800। समझ गए? यहां तक पहुंच गए। अब क्योंकि ये सारी चीज हो गई, यहां मशीनरी बिक गई, 30 जून तक हमने ये ट्रांजैक्शन कर ली सारी ना। अब आप इस ईयर को बंद करो, क्योंकि इस ईयर में कोई भी आगे की ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी बाय आपने क्या किया? 30 जून को फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, 42 आया, ठीक है। याद देने वाली बात है, 42 है। ये 42 क्यों आया? क्योंकि इसका जो था ना 35,000 है, 600 जैसा लग रहा है ना, पर ये क्या है? ये है 35,000, ठीक है, 35। क्यों? अब आप पीछे चलिए, ये 8000 था ना, ये 52 में से 8 का बेच दिया गया, तो 8 का अब इसमें बेच दिया गया है 8 का, यानी 8 का हमने यहां पर हिसाब किताब कर दिया। तो अब हमने 42 इसलिए लगाया क्योंकि 50 में से ओरिजिनल कॉस्ट पे कितनी बची? 50,000 माइनस 8 का तो बेच दिया, अब यहां बचा 42 हमने फुल यूज किया है पूरे साल, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, वो तो 8000 वाला पार्ट था, ठीक है। तो यहां आप क्या करोगे? 42,000 पे 10% लगाओगे। समझ गए क्यों लगाओगे? क्योंकि 50,000 में से जो 8,000 का जो पार्ट था उसका हमने 30 जून 2018 को ही फुल सेटलमेंट कर दिया, बेच दिया यानी कि, ठीक है। तो अब बचा 50 में से 8 गया, 42,000, 8,000 गया, तो 42,000 का क्योंकि वो पार्ट पूरे साल यूज हुआ, तो 10% उसका करोगे 10/100, तो वो आएगा 4200, यानी 4,400। बाकी का ये क्या है? 1000 आपने सेकंड मशीन पे लगाना ही है ओरिजिनल कॉस्ट पे, पूरा साल यूज हुआ। और ये 64 वाला भी अब क्या हुआ? पूरे साल यूज हुआ ना इस साल, देखिए। तो आप अब इस पे लगाओगे 10%, तो ये आ गया 6,400, क्योंकि जो आपने दूसरा एडिशन जो किया था, जिसको हम थर्ड मशीनरी का नाम दिया है, वो आपने अब इस साल 2018 में पूरा यूज किया है, पूरा साल, तो इसलिए इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी। यहां लगी थी कितने की? सिर्फ 9 मंथ की, ठीक है। इस साल में पूरा यूज किया, तो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जब खरीदी तब देखोगे कितना था, उसका 10% पूरे साल का 640, ठीक है। ये आपने जब देखा इस साइड का टोटल किया, तो ये बना 50,220, और इस साइड की ये बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि लास्ट ईयर है, तो आपको अलग अलग मशीनरी की वैल्यू इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंसिंग फिगर में करके ये 37,980 लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये आपका लास्ट ईयर है, इससे आगे आपने मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना है क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा था आपको कि आपने यहाँ तक मशीनरी अकाउंट बनाना है 2015 से लेके 18 तक, तो 18 तक हमने बना दिया। तो इसलिए यहाँ पे आप लास्ट ईयर में क्या करोगे? 37,980 लिखोगे, ताकि आपका जो एग्जाम में जो है टाइम क्या हो, कम लगे। नहीं तो आप इसको अलग अलग से भी कर सकते हैं, पर एंड में आपने हमेशा क्या करना है कि जब लास्ट ईयर हो तो बैलेंसिंग फिगर करके ही आपने सारी मशीनरीज का बैलेंस कर देना है, ताकि एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जाम में जो है आपका क्या टाइम जो हो वो कम
यूज़ हो और आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये 50,000 टू 2020 इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं हम। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसलिए बोलते हैं कि, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जब आपने मशीनरी खरीदी ना उस प्राइस को देखकर ही लगाया जाता है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो ये आपने जो है इसकी आगे की प्रैक्टिस करोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।